देखो, सैलरी नेगोशिएशन के 3 सीक्रेट आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सैलरी आप अच्छी तरह से नेगोशिएट कर पाएंगे। सैलरी नेगोशिएशन करना एचआर को यह दर्शाता है कि आपके अंदर स्किल्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर इसी तरह की क्वालिटी वीडियो आपको देखने को मिलती है। जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं तो फाइनल जो पार्ट होता है वो होता है सैलरी नेगोशिएशन का। और हमेशा कोई भी इंटरव्यू लेता है एचआर, चाहे वहां का मैनेजर हो, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर देता है कि आपकी क्या डिमांड है, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। अब कई सारे लोग पहले ही डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सैलरी नेगोशिएट करूं या नहीं करूं। तो इसका मैं एक सीधा सा आपको साइंटिफिक आंसर बताता हूं। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया, आपने अप्लाई किया, कंपनी ने एचआर रखे हैं, रिक्रूटर्स रखे हैं, इंटरव्यू लेने वाले रखे हैं, कंपनी ने अपना कई दिन बर्बाद किया है एक अच्छा कैंडिडेट तलाशने में। यानी कि कंपनी ऑलरेडी कैंडिडेट के लिए तलाश करने के लिए, इंटरव्यू तक लाने के लिए काफी पैसे खर्च कर चुकी है और वो जो भी काम कराएगी एक अच्छा पैसा देगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं सैलरी नेगोशिएशन करूंगा तो ये मुझे नहीं लेंगे, या किसी दूसरे का इंटरव्यू और हो चुका है उसको ले लेंगे। तो ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि कंपनी के लिए आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो और उसको एक सही आदमी मिल गया है, इसीलिए वो सैलरी नेगोशिएशन के लिए आपसे बोल रहा है। तो आप बेहिचक सैलरी नेगोशिएट करो। दूसरी चीज ये है कि कई लोग सैलरी नेगोशिएट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना पैकेज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, या मुझे 30 से 35 हजार रुपए मिल जाए तो सही है महीने का। ऐसे आपको एक लिमिट नहीं बांधनी, लिमिट नहीं बांधनी। लिमिट बांधने से यह होता है कि कंपनी को क्या पता ज्यादा देना हो तो वो फिर उस लिमिट में ही आपको देगी, और कंपनी को एकदम कम देना हो तो वो सोचेगी कि आपकी लिमिट बहुत ज्यादा है, वो आपको डिसेलेक्ट भी कर सकती है या आपको कॉल भी नहीं करेगी। तो कभी भी एक रेंज मत बनाइए। आप ये बताइए कि इस इंडस्ट्री के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्किल्स हैं, और उस हिसाब से एक उम्मीद रखिए कि मुझे एक अच्छा पैकेज अपना चाहिए, इसीलिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूं। अब जब ऐसा सवाल आप करेंगे, ऐसा आंसर देंगे, तो आपको एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। वरना आप कहेंगे कि 30 से 35 हजार रुपए मिल जाए तो वो 30 हजार दे देगा, उसको देने 40 तो 30 दे देगा, 30 से 35 यानी 30 में भी आप मान जाओगे। तो आपने अपनी एक लिमिट बना ली। तीसरी जो चीज है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, पहले से एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा है, तो आपको एक अच्छी नॉलेज हो गई होगी कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, या जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वहां पर सैलरी रेंज क्या होती है उस पोजीशन के लिए। उस एरिया में पहले जो लोग थे उनको कंपनी क्या देती थी और कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग स्ट्रक्चर से सैलरी देती हैं। साथ ही साथ हर पोजीशन के लिए एक अलग सैलरी होती है। तो अगर आप रिसर्च करके आएंगे, अगर नए हैं तो रिसर्च कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो अपने आसपास के फ्रेंड से, दूसरी कंपनी हो तो पता कर लीजिए। ये चीजें आपको नॉलेज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नए हैं, जानकारी नहीं है, तो उसकी रिसर्च कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी आप कोई पोजीशन डालेंगे और कंपनी मिलती जुलती डालेंगे तो आपको एक सैलरी रेंज मिल जाएगी कि इतनी सैलरी एवरेज ये कंपनी अपने इस तरह के एम्प्लॉय को देती है। तो इससे क्या होगा कि आप सैलरी नेगोशिएशन अच्छा कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपकी उस पोजीशन के लिए ये कंपनी आपको कितना पे कर सकती है। तो ये सैलरी नेगोशिएशन पर आप रिसर्च करें तो आप ओवरऑल सैलरी अच्छी तरह से नेगोशिएट कर पाएंगे। और सैलरी नेगोशिएशन करना आपके कॉन्फिडेंस की निशानी है, आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, तभी आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। यह भी एक पॉजिटिव सिग्नल एचआर को जाता है। आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपनी सैलरी इस साल तो जरूर बढ़ा लेंगे।